अपनी सास के बारे में सोचती हुई आरोही किचन में पहुंच गई। उसने देखा कि सारा खाना बनके तैयार था। आरोही ने सबसे पहले विक्रम के लिए खाना भेजा और फिर अपनी माँ लता को खाना खिलाया। खाना हो जाने के बाद आरोही जब लता को उसके कमरे में छोड़ने जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे पर गई जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने देखा कि विक्रम बाथरूम से निकलकर कमरे में आ रहा था। जब उसकी नजर आरोही पर पड़ी तो वो धीमे कदमों से चलता हुआ आरोही के पास आया और कमजोर आवाज निकालकर बोला, देखो आरोही, स्वर्णा ने जो भी कहा हो, लेकिन अगर तुम आज रात को मेरे कमरे में नहीं सोना चाहती तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वैसे भी अगर मुझे मौत भी आ जाएगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चोटें तुम्हारी जान बचाते हुए आई थी और तुम्हारे लिए तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रम आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैंने बोला है कि मैं आज आपके साथ एक ही कमरे में सोऊंगी तो मैं वैसा ही करूंगी। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आरोही ने विक्रम की बातों का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनने के बाद विक्रम अपने कमरे की तरफ चला गया। लता को उसके कमरे में सुलाने के बाद आरोही भी विक्रम के कमरे में गई। रूम में आने के बाद विक्रम ने हंसते हुए उससे कहा, वैसे तो चोट मेरे पैर में लगी है, लेकिन अगर तुम मेरे करीब आना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बात को पूरा करने के बाद वो पीछे मुड़ा तो आरोही ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जस्ट बिकॉज मैंने आपको वादा किया है कि मैं डिवोर्स की बात नहीं करूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम दोनों बस नाम के पति पत्नी हैं, इसलिए आप जितना मुझसे दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद वो बिस्तर पर गई और तकिया लगाते हुए बिस्तर को 2 हिस्सों में बांटती हुई बोली, ये तकिया इसलिए रख रही हूँ ताकि आप बिस्तर के इस हिस्से में ना आए, और अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर याद दिला दूं कि मैं आपकी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने भी कई बार मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ एक डॉक्टर के नाते रुक रही हूँ। मुझे आपका बॉडी टेम्परेचर लेना है, इसलिए मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ, लेकिन आप इधर आने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बिस्तर पर लेट गए। विक्रम अपने मन में सोच रहा था, आरोही काफी चेंज हो गई है। पहले हम दोनों एक कमरे में होते थे तो आरोही कभी इस तरह बिहेव नहीं करती थी, लेकिन हमारी दोबारा शादी के बाद इसका बिहेवियर बहुत अलग हो गया है। ये सब सिर्फ शिवानी की वजह से हुआ है। आरोही सोच रही थी कि विक्रम को किसी भी वक्त तेज बुखार हो सकता है, इसलिए वो विक्रम की तरफ फेस करके ही लेटी हुई थी। विक्रम का चेहरा देखते ही उसे दोबारा शिवानी की बात याद आ गई, इसलिए उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आरोही के पीछे मुड़ते ही विक्रम ने तुरंत अपने सिर के नीचे स्वर्णा का दिया हुआ हॉट वाटर बैग छिपा लिया। स्वर्णा ने उसे थर्मोमीटर को उस बैग पर रख देने को कहा था, ताकि जब भी आरोही विक्रम का बुखार चेक करे तब टेम्परेचर ऊपर ही दिखे। इसके अलावा स्वर्णा ने विक्रम को उस बैग पर सर रखने को भी कहा था, ताकि उसका सर भी गर्म हो जाए और आरोही इस बात पर यकीन कर ले कि विक्रम को फिर से बुखार आ रहा है। जब विक्रम आरोही के सामने एक्टिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया, तब उसने दर्द से कराहना शुरू किया। उसकी बात सुनकर आरोही तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ? विक्रम ने कराहते हुए जवाब दिया, मुझे शायद फिर से बुखार आ रहा है, बहुत ठंड भी लग रही है। आरोही इधर उधर देखने लगी। विक्रम ने पूछा, अगर थर्मोमीटर ढूंढ रही हो तो मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए तुमसे कुछ बोला नहीं। उसकी बात सुनते ही आरोही ने जब उसके सिर को छुआ तो वो गर्म था। कुछ ही देर में आरोही ने थर्मोमीटर निकालकर जब चेक किया तो वो फिर से दंग रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकला, ऐसे कैसे किसी आदमी का बॉडी टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो सकता है? मैंने ऐसा केस आज तक नहीं देखा, हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। विक्रम ने ना में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, स्वर्णा जो दवाई देकर गई मुझे वो खिला दो। जैसे तभी टेम्परेचर कम हो गया था, वैसे ही शायद इस बार भी उसका असर हो जाए। उसकी बात सुनने के बाद आरोही को भी स्वर्णा की बात याद आ गई। उसने तुरंत ही दवाई निकालकर विक्रम को पकड़ा दी। विक्रम ने कराहते हुए कहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे दवाई खिला दोगी?
उसके बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ देखकर आरोही के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वो किसी तरह विक्रम की हालत में सुधार करने में कामयाब हो जाए। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे तुरंत विक्रम की उठने में मदद की। दवाई खिलाने के बाद आरोही जब दवाई की बोतल साइड में रखने गई तब उसका दवाई के लेबल पर ध्यान गया। वो हैरानी से उसका कंटेंट पढ़ने लगी। अरे, ये कौन सी दवाई है? मैंने ऐसी दवाई आज तक नहीं देखी। टैबलेट विटामिन का लग रहा है, लेकिन बॉटल तो किसी और ही दवाई की है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी दवाई कभी नहीं देखी। ये सुनते ही विक्रम हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, वो स्वर्णा बता रही थी कि ये दवा अब्रॉड से आई है। अभी तो दवाई खाते ही तुरंत मेरा बुखार उतरने लगता है ना। आरोही ने विक्रम का सर छूकर जब चेक किया तो वो बिल्कुल गर्म नहीं था। आरोही भी हैरान थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। विक्रम को थोड़ा नॉर्मल होता देखकर आरोही वहां से जाने के लिए उठी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बार थर्मोमीटर लगाकर भी टेम्परेचर चेक कर लो। उसकी बात मानते हुए आरोही थर्मोमीटर उसके दोनों हाथों के बीच में लगाने झुकी तो विक्रम ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसी के साथ आरोही का बैलेंस बिगड़ गया। खुद को संभालने के लिए आरोही का हाथ विक्रम के सर के नीचे लगे तकिए पर गया, लेकिन वो ठीक से बैलेंस बना नहीं पाई और उसकी वजह से वो विक्रम के और पास हो गई। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। फिर एक बार आरोही की बॉडी से आने वाली खुशबू में विक्रम कहीं खो गया। वो भी विक्रम के पास होने के एहसास को महसूस करके उसकी तरफ खींची चली गई। विक्रम आरोही को किस करने लगा। वो भी विक्रम को अपने इतना करीब पाकर उसे रोक नहीं पाई, लेकिन कुछ ही देर में आरोही को शिवानी की कही हुई बातें याद आने लगी। इसी के साथ उसने खुद को विक्रम से दूर करने की कोशिश की। ऐसा करते वक्त आरोही का हाथ विक्रम के तकिए के नीचे रखे उस हॉट वाटर बैग पर चला गया। अपने हाथ में गर्मी महसूस होते ही आरोही की भौहें तन गई। उसने धक्का देकर विक्रम को खुद से दूर किया और तकिए के नीचे से उस चीज को खींचकर निकाला। हॉट वाटर बैग को अपने हाथ में उठाए आरोही ने विक्रम से पूछा, ये हॉट वाटर बैग आपके सर के नीचे क्या कर रहा है? ओ, ये तो मैंने विक्रम को तुरंत कोई बहाना नहीं सूझा। कुछ देर विक्रम के जवाब का इंतजार करने के बाद आरोही उसे घूरते हुए बोली, अब मुझे समझ आया कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा था। तो ये सब आपका प्लान था। आपने जानबूझकर ये सब किया ताकि मैं यहाँ आपके कमरे में रुक सकूं। जितना ज्यादा मैं आपको समझने की कोशिश करती हूँ, आप हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मेरा आप पर भरोसा टूट जाता है। विक्रम जानता था कि आरोही भले ही गुस्से में बोल रही है, लेकिन उसके बोले गए एक एक शब्द सही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आरोही को क्या जवाब दे। आरोही को समझाने के लिए विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आरोही को लगा वो शायद फिर से उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने वहीं टेबल पर पड़े अपने पर्स से इंजेक्शन निकालकर विक्रम के पैर पर चुभा दिया और धक्का देकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। उसके बाद वो विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, तभी मैं सोचूं कि दवाई में गड़बड़ क्यों है। जब बुखार झूठा होगा तो दवाई भी तो झूठी होगी। मिस्टर रायजादा, आपका भांडा फूट चुका है। अगर दोबारा आपने इस तरह से मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आप पर केस कर दूंगी। इतना बोलकर आरोही विक्रम के कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आने के बाद भी गुस्से में उसकी सांसें फूली हुई थी। बिस्तर पर बैठते हुए उसने मन ही मन कहा, ये बुखार वाली पूरी बात ही झूठी थी। विक्रम को इस हरकत के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आरोही के दिमाग में विक्रम और शिवानी ही चल रहे थे। ये सब सोचती हुई आरोही को नींद आ गई। अगली सुबह उसकी नींद उसके फोन के रिंगटोन से टूटी। उसने देखा कि कॉल एक अननोन नंबर से था। कॉल उठाते ही फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, मैं चड्डा रियल एस्टेट एजेंसी से बात कर रहा हूँ। आप रेंट के लिए घर ढूंढ रही थी। कल आप जब यहाँ आई थी तो अपना नंबर छोड़कर गई थी। मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया घर है। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप 11 बजे तक आ जाइए। आरोही ने उबासी लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। कॉल के काटते ही उसने अपने मन में कहा, वैसे तो मैंने विक्रम से वादा किया है कि मैं डिवोर्स की बात नहीं करूंगी,
लेकिन मैं यहाँ उनके साथ रह भी नहीं सकती। जितनी जल्दी मुझे घर मिल जाए, मैं माँ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात सच है कि मैं अपनी माँ को इतनी आराम की जिंदगी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कम से कम मैं वहां चैन से तो रहूंगी। आरोही तैयार होकर निकल रही थी, तब हॉल में बैठे विक्रम ने उसे टोका। कल रात तुमने इंजेक्शन चुभाने के बाद मुझे वहीं जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर वहां से चली गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं बेड पर कैसे जाऊंगा। आरोही को उसकी बात सुनने के बाद तुरंत ही गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। विक्रम को जवाब देते हुए उसने कहा, शायद आप भूल गए कि कल आप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। विक्रम वहीं खड़ा आरोही को जाते हुए देख रहा था। स्वर्णा ने भी आरोही की बातें सुनी। उसने विक्रम से कहा, आरोही मैडम आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। मैं तो कल रात के बारे में सोचकर हैरान हूं कि कैसे उन्होंने आपको वहां जमीन पर गिरा हुआ छोड़ दिया था, वो भी 2 इंजेक्शन लगाने के बाद। वो तो अच्छा हुआ कि चरण बाद में आपके कमरे में आया। खैर, आपका घाव तो अभी ठीक है ना? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। घाव को आरोही ने स्टिच कर दिया था। तुम वो सब छोड़कर ये सोचना शुरू करो कि अब आरोही को कैसे मनाया जाए। तुमने जो प्लान बनाया था वो तो अब फेल हो गया। आरोही भी गुस्से में है, ऐसे में उसका दिल कैसे जीते ये सोचना इंपॉर्टेंट है। स्वर्णा ने आह भरते हुए कहा, आरोही मैडम बाकी लड़कियों से अलग है, इसलिए उन्हें मनाने के लिए हमें कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा। रायजादा मेंशन से निकलने के बाद आरोही रियल एस्टेट एजेंट के दिए एड्रेस पर पहुंच गई। ब्रोकर ने आरोही को घर दिखाते हुए कहा, मैडम ये घर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। फुली फर्निश्ड फ्लैट 20,000 रुपए के रेंट पर, इस एरिया में कहीं भी नहीं है। डिपॉजिट भी सिर्फ 1 लाख रुपए है। मैं तो कहता हूँ कि अभी टोकन अमाउंट दे दो, ऐसी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। डिपॉजिट की बात सुनते ही आरोही निराश हो गई। उसने झिझकते हुए ब्रोकर से कहा, घर तो अच्छा है और मैं लेना भी चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अभी आपको पूरे पैसे तो नहीं दे पाऊंगी, पर कुछ दिनों में सारे पैसे पे कर दूंगी। इतना बोलती हुई आरोही अपने पर्स से कैश पैसे निकालने लगी। तभी ब्रोकर की नजर उसके पर्स में रखे क्रेडिट कार्ड पर गई। आरोही पैसे गिनने के बाद ब्रोकर से बोली, अभी मेरे पास 5,000 रुपए हैं, बाकी पैसे मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगी। ब्रोकर ने हंसते हुए उससे कहा, मैडम लगता है आप पहली बार घर किराए पे ले रही हैं। किराएदार को हमेशा डिपॉजिट और एग्रीमेंट के पैसे एडवांस देने पड़ते हैं, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है, आप उससे अभी सारा पेमेंट कर दो, क्योंकि घर एक बार हाथ से निकल गया तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर आरोही दुविधा में पड़ गई। ब्रोकर जिस कार्ड की बात कर रहा था वो विक्रम का दिया हुआ कार्ड था। वो अपने लिए घर का रेंट भरने के लिए विक्रम के पैसे कैसे यूज कर सकती थी? क्या आरोही विक्रम का दिया हुआ कार्ड यूज करेगी या निकल जाएगी उसके हाथ से इस घर की डील? क्या विक्रम आरोही का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड